अच्छा इधर इसमें भी वही बात आ रही है। अब देखिए इसमें सेम डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है। जैसे हमने इस पार्ट में किया है ना जी, तो यहाँ पे था 6a और 9a, तो पहले हमने 6 और 9 का एलसीएम निकाल लिया था, वो हमारे पास 18 आ रहा था। तो 18 बनाने के लिए हमने देखा कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो जिससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए आपके पास ये बन गया बेटा, आपके पास 7 3 21, और ये हमारे पास क्या आ रहा है 6 3 18a, 4 2 8, और ये भी क्या आ रहा है 18 है। तो हम इसमें अपने सेम डिनोमिनेटर का बेटा जो कॉन्सेप्ट है ना वो अप्लाई करना है। मैंने अगर मैं कर रहा हूँ डिनोमिनेटर, देखिए जब बेटा आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तो अब डिनोमिनेटर हमने एक दफ़ा लिख दिया है, डिनोमिनेटर हमने एक दफ़ा लिख दिया। ऊपर बेटा क्या आ गया 21 + 8, तो दैट विल बी 29/18, ये आंसर आ गया। अब आप इसी कॉन्सेप्ट को अगर आपको है प्रॉब्लम तो यहाँ पे देखेगा, ये देखें बेटा आपके पास क्या आ रहा है, ये है 2, ये है 3, ये है 6। लकीली यहाँ पे बी और ये सेम आपके पास वेरिएबल आ रही है। तो अब पहले आप ये देखें कि इसका अगर हम 2 का बेटा और 3 का और 6 का एलसीएम लें, एलसीएम लेना आता है ना आपको, इस तरह लेंगे तो इसका एलसीएम जो बेटा बनेगा वो 6 बनेगा। कर दूं या समझ आ जाएगा या कर दूं, हो जाएगा ये। अच्छा अब आपके पास क्या करेंगे, मीन हमने इसको सबको सेम बनाना है, हमने इसको सबको सेम बनाना है। ठीक है, ये बनेगा आपके पास बेटा 6b जो है, प्लीज़ इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 6 बनाने के लिए हमने बनाना इसको 6b है, क्योंकि b तो पहले से मौजूद है, इसे 2 से करेंगे 3 को, ठीक है। और इसको बेटा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इसको ज़रूरत नहीं है किसी से मल्टीप्लाई करनी, यानी आप कह सकते हैं इसको समझाने के लिए कि आप 1 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है किसी से मल्टीप्लाई करें, वो तो पहले से आ गया ना। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है ना न्यू डिनोमिनेटर से, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा एक इधर हमने एक प्रीवियस देखिए, इधर अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर वाले को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर हमें ज़रूरत नहीं थी, हमने इसे समझाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिएगा नीचे क्या आ रहा है बेटा, सबका 6b आ रहा है, 3 3 क्या आ गया 9/6b प्लस 2/6b और -5/6b। हाँ जी बात में आ गई। अब आपके पास क्या हो गया यहाँ पे कि सेम डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट यही आता है कि 6b जो है वो सब में आ रहा है। हाँ तो वो एक ही, और देखिए ऊपर बेटा क्या बन गया है 9 + 2 - 5, सो दैट विल बी 9 + 2 11, 11 में से जब 5 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 6/6b। तो अब देखिए 6 1 था और 6 1 था, तो इसका मतलब ओवरऑल आपके पास 1/b, ये आपका आंसर। 1/b तो नहीं होगा, हाँ b नीचे की तरफ आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, तो इसलिए 1/b, सिर्फ इसको b नहीं लिखना फिर। अच्छा अच्छा चलिए बेटा आप क्वेश्चन कर रहे हैं सारे, शाबाश, अच्छी बात है। हाँ जी आपने क्वेश्चन कर लिया जी, कर ली। अच्छा वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बेटा देखें इसमें ये 3 है बेटा, ये भी आपके पास 3 आ रहा है, ठीक है। अब देखें इसमें क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 3 तो सेम आ गया, लेकिन इधर c है और इधर क्या आ रहा है d आ रहा है। तो हमें क्योंकि सेम डिनोमिनेटर करना है तो इसका 3 में तो कोई गड़बड़ हमें नहीं, चेंज ज़रूरत नहीं है, लेकिन इधर भी हम चाहते हैं कि सेम डिनोमिनेटर आ जाए। तो क्या करेंगे देखिएगा, हम यूँ करते हैं कि ये है 3cd, तो ओवरऑल जो एलसीएम बन रहा है ना इस क्वेश्चन में वो बेटा बन रहा है 3c और d। क्या बन रहा है 3cd, क्योंकि 3 तो सेम आ गए, एक c है और एक क्या है d है। तो कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, इधर 3c है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये सेम आ जाए, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे c से। तो अगर हम इसको d से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर c से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर को भी c से मल्टीप्लाई करना पहले आपको ये करना है फिर हमने एलसीएम लेना। हाँ पहले आपने ये देखना है कि इसका एलसीएम क्या बन रहा है, फिर हमें चाहिए कि ये कौन सी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। इसका एलसीएम तो इसका एलसीएम आया 3cd, अच्छा क्योंकि नंबर सेम है, हाँ लेकिन ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं d बिल्कुल इसका स्मॉलर है तो कैपिटल ना लिखें इसको, या d भी हम स्मॉलर यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब इसको कंप्लीट देखने दें। लेकिन अब दोनों के नीचे बेटा देखें 3cd आ गया है, 3cd इधर भी आ गया, 3cd इधर भी आ गया। ऊपर क्या बच रहा है यहाँ पे, इधर बच रहा है d, इधर बेटा माइनस, और इधर क्या बच रहा है c1 c।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट एक ही दफ़ा मैंने इसको लिख दिया। अब इस पॉइंट इसे लिखिएगा ज़रा प्लीज़। देखिए ये लिखा हुआ है बेटा 3k और 8k, 3k और 8k। अब डिनोमिनेटर हमने सेम बनाना है। अब सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें देखिए 3 है बेटा और 8 है। अब 3 और 8 का जो एलसीएम बनेगा दैट विल बी 24, क्योंकि ये वो नंबर है जिसमें ये दोनों डिवाइड करते हैं। ठीक है, ना समझ आ रही हो तो आप 3 और 8 का एलसीएम निकाल लें। अब देखिए ना ये 2 पे तो डिवाइड होता है, ये वाला 3 नहीं होता, 3 वैसे आ जाएगा बेटा, ये 4 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 3 वैसे ये 2 आ जाएगा। जब सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो वही 24 आ जाएगा, लेकिन के दोनों में सेम आ जाए। तो ओवरऑल इसका जो एलसीएम बन रहा है आपका इस क्वेश्चन में वो बन रहा है बेटा 24k। इसका मतलब है हमने इसको भी 24k ही बनाना है। अच्छा, अब इस ये 24 बनाना है, ये लिखा हुआ है 3। ये इसमें क्या चल रहा था ये वाला बस एक्सप्रेस द वैल्यूज आप। ठीक है ठीक है, नहीं इसको यूँ ना करें, इसमें ना उसने आपके a की वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो ये क्या बना हुआ है 4a होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है ठीक है, इसको ऊपर फिर जाते हैं स्क्वायर लिख देना, फिर नहीं इसको फिर ये फिर ये ना करें, ए ना लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, देखो ये लिखा हुआ है 4a + 3b होल का स्क्वायर। तो हमारे पास इसमें 4 की जो वैल्यू आ रही है और a की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है +3 और इसकी वैल्यू भी 3 आ रही है, ऐसे होगा ना। फिर उसका स्क्वायर की बात कर रही है, तो यही बन जाएगा बेटा 16 + 3 9 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 25 इसका फिर स्क्वायर। 25 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 625 आ रहा है। ठीक है, 25 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये काउंट डाउन 2 का है, ये टॉप क्वेश्चन कौन सा है, कॉलम 2 का है। ठीक है, दोबारा इसको ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, या इसमें है, इसमें वो कह रहा था एक्सप्रेशन यूजिंग आपके पास फार्मूला। हाँ ठीक है, इसे दोबारा देखें। ठीक है, अच्छा बेटा ये बात हम अभी चल रही। ठीक है, हमारे देखें ये 3 और 8 है बेटा, इसका एलसीएम 24 आ जाएगा। ठीक है, 24k। अब मतलब अपने इसको 24k बनाना है, तो k तो पहले से मौजूद है। तो 24 बनाने के लिए बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम मल्टीप्लाई करें 8 से। अच्छा, इसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखें पिछले मैंने किसी जगह पे ब्रैकेट नहीं लगाई थी ऊपर, क्योंकि वो सिंगल डिजिट्स थे, सिंगल लेटर्स थे। यहाँ पे 2 लेटर हैं। अच्छा, सिमिलरली इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर बेटा 3 है, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने 24 बनाना है और के पहले से आपके पास है बड़ा। इसको भी आपने ब्रैकेट बेटा यूज़ करनी है और इसको भी बेटा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। जिसको आपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा समझिएगा बात। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 8 3 24k, ये तो दोनों में आ गया, तो इसको मैं एक दफ़ा लिख रहा हूँ। अब देखें इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, 8f ये बेटा 8 है। अच्छा वेरी गुड, 8f और -8 4 द 32h हो जाएगा। फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये भी ख्याल रखना है कि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का 3 टू द 6f और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी +3 5 द 15 और ये h हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात है। अब आपने नीचे क्या करना है, देखें वो तो वैसे हो गया 24k। अब आप इन्हें सेपरेट कर, आप देखें सेपरेट कर दें, या अब अगर हम एक स्टेप जो है, अच्छा बेटा देखें अब इसमें क्या रहा है कि 8f है, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं। 8f - 6f, तो बेटा क्या बन जाएगा, दैट विल बी 2f और -32h है, प्लस का 15 है, तो बड़ी वैल्यू माइनस की आ रही है बेटा, माइनस करिएगा 32 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे तो दैट विल बी 17h। तो ये आपका ओवरऑल जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इधर है बेटा, देखिए बेटा इसमें है एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी उसी टाइप के हैं सिंपल। इसमें फ़र्क ये आ रहा है कि नीचे उसमें जो है ना नंबर्स आपके पास आ रहे थे, यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस हैं इस फॉर्म में आ रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, इसका जो बेटा जो एलसीएम बनेगा ना वो
इनटू ए प्लस 4 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अलग एक्सप्रेशन है और ये अलग एक्सप्रेशन है, सेम एक्सप्रेशन नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने डिनोमिनेटर में क्या करना है, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहे हैं। a इंटू ए प्लस 4 हमने इस्तेमाल करना है इसके नीचे। इधर देखें a तो पहले से मौजूद है, तो क्या चीज़ नहीं है, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए a है ना जी, तो इसका मतलब यहाँ पे a प्लस 4 हमें करना चाहिए। तो जैसे हम नीचे लिखेंगे वैसे ही हमें a प्लस 4 ऊपर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस आ गया जी। नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, a प्लस 4 यानी 3 ओवर a प्लस 4, ये तो पहले से लिखा हुआ है ना, लेकिन एलसीएम के मुताबिक हमें क्या चाहिए, यहाँ पे a भी चाहिए। तो हम क्योंकि समझे इधर से a से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इधर से भी हमें a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखें क्या होगा, क्योंकि देखें ना वही सेम डिनोमिनेटर बनाना था ना, क्योंकि 3 ओवर a प्लस 4 तो पहले से लिखा हुआ है। तो क्या चीज़ नहीं है इसमें, इस वैल्यू एक्सप्रेशन में हमारे पास a नहीं है ना जी, a नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसमें a नहीं दिया हुआ, तो हमने उसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जिसको आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ पे आ जाए, देखें ओवरऑल जो आपका एलसीएम बन रहा है वो a इंटू ए प्लस 4 बन जाएगा, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी 5a प्लस 20 और प्लस 3a। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, ये नीचे है जी a इंटू ए प्लस 4 और ये आ रहा है 5a प्लस 3a 8a और प्लस 20। तो ये ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर चाहें तो अगर आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 4a प्लस 10 बन जाएगा, लेकिन फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं, कैंसिलेशन वगैरह कहीं पे नहीं हो रही। ठीक है, अब बेटा देखो क्या होगा, इसमें भी वही बात हमारी आ रही है कि जो एलसीएम बेटा इसका बन रहा है वो बन रहा है f प्लस 5 इंटू, यानी आप पहले ये नोट कर लीजिएगा कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं दोनों, तो उनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बेसिकली एलसीएम आना चाहिए। ठीक है जी, तो सेम डिनोमिनेटर का मतलब है कि आपने ये करना है कि f प्लस 5 इंटू एफ माइनस 1। तो आप देखें ये क्या हो रहा है, इसको ज़रा देखिएगा, ये लिखा हुआ है 2 ओवर f प्लस 5, तो इसको भी हमें चाहिए कि f माइनस 1, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी वैल्यू को ही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मैं इधर आ जाए जी, ये लिखा हुआ है बेटा 3 ओवर f माइनस 1, ये तो गिवन है, पहले से गिवन है, लेकिन हम चाहते हैं डिनोमिनेटर के लिए, क्योंकि हमें f माइनस 1 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, f प्लस 5 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और f प्लस 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास क्या बन गया देखिएगा, ये f जो है हमारे पास आ रहा है f प्लस 5 इंटू एफ माइनस 5 को एक दफ़ा लिख देंगे। अब ये जो 2 है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट विल बी 2f माइनस 2, और ये देखिए ये माइनस का साइन आ रहा है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात ख्याल रखिएगा, ये बाहर क्योंकि माइनस है तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3f और माइनस प्लस माइनस 5 3 15। ठीक है, अब आपके पास इसमें थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए चल इसको यहाँ पे कर लेते हैं कि हमारे पास अब नीचे जो डिनोमिनेटर में है जी f प्लस 5 इंटू एफ, बस एक मिनट, f माइनस 1, ऊपर देखो ना ये 2f है और ये माइनस का 3f है, तो ये माइनस का f आ जाएगा, और ये माइनस 2 है और ये माइनस 15 है, तो ये माइनस का 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके।